हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वर्ल्ड। हम लोग सीखेंगे इंग्लिश प्लस न्यूज़ देखेंगे प्लस प्रोनंसिएशन को डेवलप करेंगे। यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख रहे हो जिसमें बताया जा रहा है कि हॉर्नबिल के बारे में और G20 समिट के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि G20 की मीटिंग जो होगी इन 2023 में इंडिया प्रिसाइड ओवर करेगा, इंडिया में होस्ट होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं वन बाय वन इस न्यूज को। दोज फैसिनेटिंग हॉर्नबिल्स, किसके बारे में बात की जा रही है? जो फैसिनेटिंग हॉर्नबिल्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। कहाँ पर मिलती हैं, इसका क्या रिलेशन है G20 से, और हॉर्नबिल का रिलेशन क्या है, किन एरियाज में ये मिलती हैं, इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। The logo of India's upcoming G20 presidency was formally unveiled recently at Hornbill Festival in Nagaland। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है ये नागालैंड में। इसी ओकेजन पर जो लोगो था G20 का, उसको अनवील किया गया इंडिया की तरफ से। Was officially unveiled recently at Hornbill Festival in Nagaland। This popular festival showcases the art, culture and cuisine of Nagaland। ये आर्ट, कल्चर और कुजीन जो नागालैंड के जो फूड आइटम्स होते हैं, बेहतरीन फूड आइटम्स, उनके बारे में शोकेस करता है, दिखाता है या बताता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स अटेंशन टू ए फैमिली ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट मैग्निफिसेंट बर्ड्स इन आवर कंट्री। जो ये वर्ड है, ये अटेंशन भी लाती है। ये जो फैमिली है किसकी, इस टाइप की जो बड़ी बर्ड्स होती हैं उनके बारे में। द ग्रेट हॉर्नबिल, ये फाउंड की कहाँ होती है, तो ग्रेट हॉर्नबिल मिलती है आपके हिमालयन फुटहिल्स में और नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट्स में, इन दोनों जगह पे मिलती है। इट इज़ स्टेट वर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। ये स्टेट वर्ड है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और केरला की। विद विंग स्पैन ऑफ 5 फीट, इसके जो विंग्स का या फिर इसके पंखों का जो स्पैन है वो दे रखा है 5 फीट का होता है। इट प्रेजेंट्स एन ओवेशन एंड नॉइजी स्पेक्टिकल वाइल लैंडिंग ऑन अ पर्च। जब ये बैठती है ज़मीन पर तब ये अपने पंखों को या फिर विंग्स को फैला लेती है। द रेथ्ड हॉर्नबिल, द ब्राउन हॉर्नबिल एंड द रूफक्स नेक्ड हॉर्नबिल आर स्लाइटली स्मॉलर। क्या होती हैं ये सब? छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं। एंड ओनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही मिलती हैं। अ ग्रेट प्लेस टू स्पॉट द ओरिएंटल पाइप्ड हॉर्नबिल, जो देखी जा सकती हैं हॉर्नबिल, इज़ द राणा जी नेशनल पार्क, उत्तराखंड। जो नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन्स में जो उत्तराखंड का राजा जी
नेशनल पार्क है, वहाँ पर हॉर्नबिल को देखने को मिला, देख सकते हो आप। द मालावर ग्रे हॉर्नबिल लाउड लाफ इकोज इन द वेस्टर्न घाट्स, ये बहुत तेज़ी से चिल्लाती है वेस्टर्न घाट्स में। द स्मॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप द इंडियन ग्रे हॉर्नबिल इज फाउंड ऑल ओवर एक्सेप्ट द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट की बजाय हर जगह मिलता है ये, जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। एंड इज ऑफन स्पॉटेड इन अर्बन सेटिंग्स सच एज थियोसॉफिकल सोसाइटी गार्डन्स इन चेन्नई, जो चेन्नई में प्रेजेंटेड है, वहाँ पर भी ये देखने को मिलती हैं। देयर लार्ज हैवी बीक्स पोज सम लिमिटेशंस, इनकी जो हैवी बीक्स है ये कुछ लिमिटेशंस भी रखती है, जैसे फॉर बैलेंस करने के लिए। द फर्स्ट टू वर्टिब्रे आर फ्यूज्ड, जो इनके दो वर्टिब्रे होते हैं वो फ्यूज एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। हॉर्नबिल्स कैन मूव देयर हेड्स एज इन यस, ये अपने हेड को मूव करा सकती हैं यस के टाइप में। बट हैव डिफ़िकल्टी इन सेइंग नो, लेकिन इनको नो कहने में डिफ़िकल्टी होती है। लार्ज वीक्स आर ऑल्सो सीन इन टाउकेंस फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, लार्ज वीक्स हमें देखने मिलती हैं, जो टाउकेंस होते हैं आपके, उनकी भी हमारे लिए लार्ज वीक्स ही देखने को मिलती हैं, जो फाइंड किए जाते हैं सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये एक एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, एज बोथ वर्ड्स हैव द सेम फीडिंग इकोलॉजी, जबकि दोनों जो वर्ड्स हैं इनके फीडिंग इकोलॉजी जो है, अगर इनके इन्वायरमेंट की बात करें वो सेम ही होती है। टॉल ट्रीज प्रीफर्ड, ये टॉल ट्रीज को प्रीफर करती हैं बैठने के लिए। हॉर्नबिल्स प्रीफर टॉल ट्रीज फॉर देयर नेस्ट्स के लिए, अपने घोंसलों के लिए। ब्रेस्ट हाइट वी 1.5 मीटर्स और मोर, इनकी जो नेस्ट की हाइट होती है वो 1.5 मीटर्स या इससे ज़्यादा होती है। देयर इज अ म्यूचुअलिज्म बिटवीन दीज वर्ड्स, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इन वर्ड्स के बीच में। एंड द ट्रीज वेयर, और उन ट्रीज के बीच जहाँ पर इनके नेस्ट होते हैं, जहाँ पर इनके घोंसले होते हैं। एज लार्ज फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, हॉर्नबिल्स प्ले अ वाइटल रोल इन dispersing the seeds of about 80 रेन फॉरेस्ट ट्रीज, रेन फॉरेस्ट जो ट्रीज होते हैं इनके 80 इनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी ये कभी कभी हेल्प कर जाती हैं। सम ट्रीज सच एज द कैलिक्स वाइट सीडर सफ़र 90% डिक्लाइन इन सीड डिस्पर्सल बियॉन्ड द पेरेंट ट्री, 90% डिक्लाइन देखने को मिला है पेरेंट ट्री में। व्हेन हॉर्नबिल पॉपुलेशन डिक्लाइन, जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है हॉर्नबिल की, तब हमारे लिए डिक्लाइन देखने को मिला है डिस्पर्सल ऑफ ट्रीज के। निगेटिवली इम्पैक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट, इसका मतलब ये है कि बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है फॉरेस्ट का, जो डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी है। द टॉरिंग टोलोंग ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज शो entwined in folklore that it is considered a taboo, एक टैबू कंसीडर किया जाता है टू फेल दिस ट्री, गिराने के लिए। इट इज़ द प्रीफर्ड हैबिटेट फॉर द हेलमेटेड हॉर्नबिल, ये एक प्रीफर्ड हैबिटेट होता है जो रहने के लिए हॉर्नबिल के लिए। द फ्रूटिंग सीजन कोइंसाइड, जो फ्रूटिंग सीजन होती है वो इसके अंदर इंसाइड होती है विद द बर्ड्स रिप्रोडक्टिव साइकिल, जब ये बर्ड्स रिप्रोडक्टिव साइकिल इनकी स्टार्ट होती है तब यहाँ पर एक सीजन स्टार्ट होती है। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ हॉर्नबिल्स इन डिस्पर्सिंग द सीड्स, डिस्पर्स करने में सीड्स को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विच इज एक्सपेक्टोरेटेड फ्रॉम द थ्रोट्स ऑफ द वर्ड्स, जो कहाँ से निकलता है, थ्रोट्स ऑफ द वर्ड्स, जो गले होते हैं वर्ड्स के वहाँ से। व्हेन द सीड्स स्प्राउट, जब सीड फूटता है, द हॉर्नबिल्स हैच, और जो हॉर्नबिल होती है वो हैच करती है। अ सेइंग गोज प्रोन टू हंटिंग, इनकी हंटिंग भी होती है, हंटिंग किलिंग भी होती है। अनफॉर्चुनेटली टॉल ट्रीज आर द फर्स्ट टारगेट्स ऑफ इलीगल लॉन्जिंग, जो टॉल ट्रीज होते हैं वो पहली टारगेट होते हैं कटाई के। एंड सो देयर हैज़ बीन अ स्लो डिक्लाइन इन हॉर्नबिल नंबर्स, इसी वजह से जो डिक्लाइन हो रहा है हॉर्नबिल के नंबर्स में। एज रिफ्लेक्टेड इन बर्ड काउंट, और
रिफ्लेक्ट हो रहा है वर्ड के काउंट्स में, कम हो रही हैं। स्लो बिकॉज दीज वर्ड्स आर लॉन्ग लिव्ड, ये जो वर्ड्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा समय तक रहती हैं, अप टू 40 ईयर्स तक रहती हैं। देयर लार्ज साइज मेक्स, इनका जो बड़ा साइज होता है ये इनको बनाता है। देम प्रोन टू बीइंग हंटेड, क्योंकि ये उड़ने में थोड़ा कम असमर्थ होती हैं, इसी वजह से ये हंटेड की जा सकती हैं आसानी से। द हेलमेटेड हॉर्नबिल ऑफ सुमात्रा एंड बोरेनो इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड है। बिकॉज इट्स हेलमेट लाइक कास्ट, क्योंकि इसका जो हेलमेट है वो किसकी तरह है? हेलमेट कौन सा है इसका? ये जो देख सकते हो, ये वाला ऊपर जो दे रखा है ये हेलमेट है इसका, इसके बारे में बता रहे हैं। इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है। इज बिकॉज इट्स हेलमेट लाइक कास्ट की तरह होता है। कास्ट क्या होता है? अ हॉर्नी आउट ग्रोथेड ओवर द स्कल कॉल्ड रेड आइवरी, जिसको बोला जाता है। इज हाईली प्राइस्ड, लकीली द कास्ट ऑफ द ग्रेट हॉर्नबिल इज नॉट सुटेबल फॉर कार्विंग, जो ग्रेट हॉर्नबिल होता है इसका जो कास्ट होता है वो सूटेबल नहीं होता है किसके लिए? कार्व करने के लिए। हॉर्नबिल पॉपुलेशंस appear to be faring better in साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में ये उभरती हुई दिख रही है। द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन है मैसूर का, हैज कलेक्टेड डेटा टू शो दैट फॉरेस्ट प्लांटेशन आर नॉट एज suited फॉर हॉर्नबिल पॉपुलेशंस। इन्होंने बताया है कि जो फॉरेस्ट का प्लांटेशन या फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं ये हॉर्नबिल के लिए सूटेड या फेवर्ड नहीं है। Although nests are so sometimes built in non-native silver oaks, इसीलिए कभी कभी जो नेस्ट्स होते हैं ये ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं। द अडेप्टेबल नेचर ऑफ हॉर्नबिल्स, जो नेचर है जिसको अडॉप्ट कर सकती है हॉर्नबिल, इज ऑल्सो सीन इन देयर फीडिंग ऑन द फ्रूट्स, किसके खिलाने के लिए? फ्रूट्स को खिलाने के लिए ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन ट्री which has been introduced as a shade tree in our office plantation। तो ये रहा आपका ये आर्टिकल, जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। 1 बाय 1 हमने इसकी रीडिंग की। रीडिंग हैबिट भी हमारी इससे इम्प्रूव होती है, प्लस न्यूज भी हमारे लिए मिलती है जो हमारे जीएस में हेल्प करेगी जनरल स्टडीज़ में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।